भगवद गीता 5वां अध्याय का शेष भाग हिंदी में सुनिए। आगे सुनिए। यहाँ मन से कर्मों को छोड़ने के लिए कहने का क्या अभिप्राय है? स्वरूप से ही सब कर्मों का त्याग कर देने पर मनुष्यों की शरीर यात्रा वे नहीं चल सकती। इसीलिए मन से विवेक बुद्धि के द्वारा कर्तव्य कार्य तत्व का त्याग करना ही सांख्य योग का त्याग है। इसी भाव को सर्वश्रेष्ठ करने के लिए मन से त्याग करने के लिए कहा गया है। श्लोकार्थ में कहा गया है, वह सच्चिदानंद घन परमात्मा की स्वरूप में स्थित रहता है, परंतु मूल श्लोक में ऐसी कोई बात नहीं आई है। फिर अर्थ में यह वाक्य ऊपर से क्यों जोड़ा गया? आज से स्थित रहता है, इस क्रिया को आधार की आवश्यकता है। मूल श्लोक में उसके उपयुक्त शब्द न रहने पर भाव से अध्याहार कर लेना उचित ही है। यहाँ सांख्य योगी का प्रकरण है और सांख्य योगी वस्तुतः सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में ही सुखपूर्वक स्थित हो सकता है, अन्यंत्र नहीं। इसीलिए ऊपर से यह वाक्य जोड़ा गया है। जबकि आत्मा वास्तव में कर्म करने वाला भी नहीं है और इंद्रादि से कराने वाला भी नहीं है, तो फिर सब मनुष्य अपने को कर्म का कर्ता क्यों मानते हैं और वे कर्म फल के भागी क्यों होते हैं? परमेश्वर मनुष्यों के न तो कर्तापन की, न कर्मों की और न कर्म फल के सहयोग की ही रचना करते हैं, किंतु स्वभाव ही बरत रहा है। यहाँ प्रभुपद किसका वाचक है? तथा मनुष्य के कर्तापन, कर्म और कर्म फल के सहयोग की रचना सृष्टिकर्ता परमेश्वर नहीं करते हैं। इस कथन का क्या भाव है? संपूर्ण जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार करने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वाचक यहाँ प्रभुपद है, क्योंकि शास्त्रों में जहाँ कहीं भी परमेश्वर को श्रेष्ठ रचनादि कर्मों का कर्ता बतलाया गया है, वहाँ सगुण परमेश्वर के प्रसंग में ही बतलाया गया है। परमेश्वर मनुष्य के कर्तापन की रचना नहीं करते। इस कथन का यह भाव है कि मनुष्यों का जो कर्मों में कर्तापन है वह भगवान का बनाया हुआ नहीं है। अज्ञानी मनुष्य अहंकार के वश में होकर अपने को उनका कर्ता मान लेते हैं। मनुष्य के कर्म की रचना भगवान नहीं करते। इस कथन का यह भाव है कि अमुक शुभ या अशुभ कर्म अमुक मनुष्य को करना पड़ेगा, ऐसी रचना भगवान नहीं करते, क्योंकि ऐसी रचना यदि भगवान कर दें तो विधि निषेध शास्त्र ही व्यर्थ हो जाए तथा उसकी कोई सार्थकता ही नहीं रहे। कर्म फल के सहयोग की रचना भी भगवान नहीं करते। इस कथन का यह भाव है कि कर्मों के साथ संबंध मनुष्य का ही अज्ञानवश जोड़ा हुआ है। कोई भी आसक्ति बस उनका कर्ता बनकर और कोई कर्मफल में आसक्त होकर अपना संबंध कर्मों के साथ जोड़ लेते हैं। यदि इन तीनों की रचना भगवान की हुई होती तो मनुष्य कर्म बंधन से छूट ही नहीं सकता। उसके उद्धार का कोई उपाय
ही नहीं रह जाता। अतः साधक मनुष्य को चाहिए कि कर्मों का कर्तापन पूर्वक प्रकार से प्रकृति के अर्पण करके या भगवान के अर्पण करके अथवा कर्म के फल और आसक्ति का सर्वदा त्याग करके कर्मों से अथवा संबंध विच्छेद कर ले। यही सब भाव दिखलाने के लिए यह कहा है कि परमेश्वर मनुष्य के कर्तापन कर्म और कर्म फल की रचना नहीं करते। यहाँ स्वभाव ही बढ़ता है, इसका क्या प्रयोजन है? आत्मा का कर्तापन कर्म और कर्मों के फल से वास्तव में कोई संबंध नहीं है, और परमेश्वर भी किसी के कर्तव्य आदि की रचना नहीं करते, तो फिर ये सब कैसे देखने में आ रहे हैं? इस जिज्ञासा पर यह बात कही गई है कि सत रज और तम तीनों गुण, राग द्वेष आदि समस्त विकार, शुभाशुभ कर्म और उनके संस्कार, इन सब के रूप में परिणत हुई प्रकृति अर्थात स्वभाव ही सब कुछ करता है। प्राकृतिक जीवों के साथ इसका अनादि सिद्ध सहयोग है। इसी से उनमें कर्तव्य भाव उत्पन्न हो रहा है, अर्थात अहंकार से मोहित होकर वे अपने को उनका कर्ता मान लेते हैं तथा इसी से कर्म और कर्म फल से भी उनका संबंध हो जाता है और वे उनके बंधन में पड़ जाते हैं। वास्तव में आत्मा का इनसे कोई संबंध नहीं है, यही इसका अभिप्राय है। जो साधक समस्त कर्म को और कर्म फलों को भगवान के अर्पण करके कर्म फल से अपना संबंध विच्छेद कर लेते हैं, उनके शुभाशुभ कर्मों के फल के भागी क्या भगवान होते हैं? इस जिज्ञासा पर कहते हैं, सर्वव्यापी परमेश्वर भी न किसी के पाप कर्म को और न किसी के शुभ कर्म को ही ग्रहण करता है, किंतु अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, उसी से सब अज्ञानी मनुष्य मोहित हो रहे हैं। यहाँ व्यूहपद किसका वाचक है? और वह किसी के पुण्य पाप को ग्रहण नहीं करता, इस कथन का क्या अभिप्राय है? विभोपद सबके हृदय में रहने वाले और संपूर्ण जगत का अपने संकल्प द्वारा संचालन करने वाले सर्वशक्तिवान सगुण निराकार परमेश्वर का वाचक है। वह किसी के पुण्य पापों को ग्रहण नहीं करते। इस कथन से यह भाव दिखला गया है कि यदि भी समस्त कर्म उन्हीं की शक्ति से मनुष्य द्वारा किए जाते हैं, सबको शक्ति, बुद्धि और इंद्रियां आदि उनके कर्मानुसार वे ही प्रदान करते हैं, तथापि वे उनके द्वारा किए हुए कर्मों को ग्रहण नहीं करते, अर्थात स्वयं ही कर्मों के फल के भागी नहीं बनते। इसी अध्याय के अंतिम श्लोक में और 9वें अध्याय के 24वें श्लोक में तो भगवान ने स्वयं यह कहा है कि संपूर्ण यज्ञ और तपों का भोक्ता मैं ही हूं। फिर यहां यह बात कैसे कही गई है कि भगवान किसी के शुभ कर्म भी ग्रहण नहीं करते? सारा विश्व सगुण परमेश्वर का स्वरूप है, इसीलिए देवतादि के रूप में भगवान इस सब यज्ञों के भोक्ता है। किंतु ऐसा होने पर भी वास्तव भगवान कर्म और कर्म फल से सर्वदा संबंध रहित हैं।
इसी भाव को स्पष्ट करने के लिए यहाँ यह बात कही गई है कि भगवान किसी के पुण्य पाप को ग्रहण नहीं करते। अभिप्राय है कि देव, मनुष्य आदि के रूप में समस्त यज्ञों के भोक्ता होने पर भी तथा भक्तों द्वारा अर्पण की हुई वस्तु और क्रियाओं को स्वीकार करते हुए भी वास्तव में उन सब से उसी प्रकार संबंध रहित हैं जैसे जन्म लेकर भी भगवान अज हैं। सृष्टि की रचनादि कर्म करते हुए भी अकर्ता ही है। अतः यहाँ यह कहना उचित ही है कि भगवान किसी के शुभ कर्म को ग्रहण नहीं करते। अज्ञान द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, उसी से सब जीव मोहित हो रहे हैं। इस कथन का क्या अभिप्राय है? यहाँ यह शंका होती है कि यदि वास्तव में मनुष्य का या परमेश्वर का कर्मों से और उनके फल से संबंध नहीं है तो फिर संसार में जो मनुष्य यह समझते हैं कि अमुक कर्म मैंने किया है, यह मेरा कर्म है, मुझे इसका फल मिलेगा, यह क्या बात है? इसी शंका का निराकरण करने के लिए कहते हैं कि अनादि सिद्ध अज्ञान द्वारा सब जीवों का यथार्थ ज्ञान ढका हुआ है। इसीलिए वे अपने और परमेश्वर के स्वरूप को तथा कर्म तत्व को न जानने के कारण अपने में और ईश्वर में कर्ता, कर्म और कर्म फल की संबंधी कल्पना करके मोहित हो रहे हैं। परंतु जिनका वह अज्ञान परमात्मा की तत्व ज्ञान द्वारा नष्ट कर दिया गया है, उनका वह ज्ञान सूर्य के सदृश उस सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। यहाँ तू का क्या अभिप्राय है? 15वें श्लोक में यह बात कही गई है कि अज्ञान द्वारा ज्ञान के आवृत हो जाने के कारण सब मनुष्य मोहित हो रहे हैं। यहाँ यह उन साधारण मनुष्य के आत्म तत्व के जानने वाले ज्ञानियों की को पृथक करने के लिए तू का प्रयोग किया गया है। यहाँ अज्ञानम के शांत तत्व के प्रयोग का क्या अभिप्राय है? 15 श्लोक में जिस अज्ञान का वर्णन है, जिस अज्ञान के द्वारा अनादि काल से सब जीवों का ज्ञान आवृत है, जिसके कारण मोहित हुए सब मनुष्य आत्मा और परमात्मा के यथार्थ स्वरूप को नहीं जानते, उसी अज्ञान की बात यहाँ कही जाती है। इसी बात को स्पष्ट करने के लिए अज्ञान के साथ तथ्य विशेषण दिया गया है। अभिप्राय है कि जिन पुरुषों का वह अनादि सिद्ध अज्ञान परमात्मा के यथार्थ ज्ञान द्वारा नष्ट कर दिया गया है, वे मोहित नहीं होते। यहाँ सूर्य का दृष्टांत देने का क्या अभिप्राय है? जिस प्रकार सूर्य अंधकार का सर्वदा नाश करके दृश्य मात्र को प्रकाशित कर देता है, वैसे ही यथार्थ ज्ञान और अज्ञान का सर्वदा नाश करके परमात्मा के स्वरूप को भली भांति प्रकाशित कर देता है। जिनको यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, वे कभी किसी भी अवस्था में मोहित नहीं होते। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम।